यस मैम। ठीक है, इसको मैं फुल यस स्क्रीन कर मैम। देती ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। हाँ, ठीक है। तो टेंसेस क्या होते हैं? हिंदी में बता दो। मैम, काल काल होता है। काल। और कितने प्रकार के काल होते हैं हिंदी में? तीन प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के। हिंदी में काल होते हैं 3 प्रकार के: भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है। अब इंग्लिश क्या है? भविष्य। इंग्लिश क्या है इंग्लिश में? आ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन आगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अलावा क्या होता है, उसके भी सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है। उनको भी, प्रेजेंट को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, पास्ट को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है और फ्यूचर को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ये बुक मैंने आप लोगों से सबसे शेयर कर दी है, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली थी ना? यस मैम, कर लिए। हाँ, मैंने ग्रुप पे ये बुक शेयर कर दी है और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी, तो हम लोग इसीलिए एक्सरसाइज के सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी एक्सरसाइजेज जो है वो लोग आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमको, मैं चाहती हूँ कि टेंसेस, मतलब आज हम लोग प्रेजेंट टेंस कर लें और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंट पास्ट, मतलब पास्ट टेंस नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा और पास्ट और फ्यूचर दोनों नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग सीधे सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको टेंसेस का पता चल गया तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने में ज्यादा इजी रहेगा कि कहाँ पे विल आना चाहिए, कहाँ पे हैड आना चाहिए, कहाँ पे हैज आना चाहिए। ये सारी चीजों का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप टेंसेस के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है अ जनरल ट्रुथ और अ कस्टमरी एक्शन। अ जनरल ट्रुथ और अ कस्टमरी एक्शन मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो कि फैक्ट है, मतलब कि जो कि ऐसे, जरूरी नहीं है कि फैक्ट है, कि जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा डेली रूटीन है। जैसे किसी के डेली रूटीन की बात कर रहे हैं कि शी ब्रशेस एवरी मॉर्निंग, शी टेक्स बाथ एवरी मॉर्निंग। ये क्या हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे हम किसी की आदत की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज है जो रोजाना होती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? अंकल जो वियर्स ग्लासेस। अंकल जो ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो क्या हो गया, ये एक जनरल, ये सच है। ये रोज रोज की बात क्या है, ये मतलब कि ये उनका उनका फैक्ट है, उनसे एसोसिएटेड फैक्ट है, एक सच है। ठीक है, जो वो करते हैं। ठीक है, कि ये काम वो करते हैं। अब सूरज पूरब से निकलता है, उगता है। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो आदत से रिलेटेड चीजें होती हैं या ऐसी बातें जो कि अपने आप में एक ट्रुथ है, एक फैक्ट है। ठीक है, सच है। तो वो, उनको हम किस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से उसको बोलते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। अब जैसे यहाँ लिखा है डक्स लव वाटर। ठीक है, डक्स लव वाटर। अब जो बतख होती है वो क्या करती है पानी में? ठीक है, पानी उन्हें उन्हें पसंद है। ठीक है, अब एक और चीज है, डक्स क्या करती है पानी में? कैसे रहती है वो पानी में? स्विम। स्विम करती हैं। तो अगर हमें लिखना है कि, हमें बोलना है कि बतखें पानी में तैरती हैं, तो हम वो कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे?
लेंगे। Duck swims in water. हाँ, ducks, देखो अगर हम पहली एक चीज ये समझना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी अंकल जो वियर्स ग्लासेस, तो वियर क्या था, वर्ब था, क्या था, ये एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब से हमने बताया कि उनकी आदत के बारे में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइज क्या है, ये भी वर्ब है कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है। अच्छा, अब इस चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हमने अंकल जो वियर्स ग्लासेस लिखा है तो वियर के बाद एस लगाया है। जब द सन राइजेस इन द ईस्ट लिखा है तो राइज के बाद एस लगाया है। बट जहां हम डक्स की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ लव लिखा है, हमने लव के आगे एस नहीं लगाया है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि एक इसलिए, साथ दो एस वाला सब। हाँ देखिए क्योंकि जहां पे सिंगुलर आएगा तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या है, आपका नाउन जो है, अंकल जो क्या है, नाउन है, सन क्या है, नाउन है, डक क्या है, नाउन है, और वियर क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। तो जो वर्ब आपका आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो उसके साथ या तो एस आएगा, ठीक है, एस आएगा अगर सिंगुलर है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति या किसी एक चीज की बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति किसी एक चीज की आदत के बारे में बात हो रही है, तो उसमें क्या आएगा, उस वर्ब में एस आएगा। और जहां पे प्लूरल है, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा की बात हो रही है वहां पे एस नहीं आएगा वर्ब के बाद, ठीक है। आपको ये बात समझ में, अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लो अभी, मतलब बता दो मुझे, ठीक है। अच्छा एक चीज है, अब चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो क्या लिखा है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक बच्चे की बात करूं, ठीक है, तो क्या क्या लिखा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, गो में क्या ऐड हो जाएगा, किसमें मैम जी? जो ये लास्ट वाला पिक्चर है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, अगर इसमें चिल्ड्रन की जगह मैं चाइल्ड कर देती हूँ तो गो आएगा, या गो की बजाय कुछ और आना, कुछ उसमें कुछ गोस ऐड हो आएगा, जाएगा। चाइल्ड गोस टू स्कूल। गोज आएगा। हाँ, GOES, ठीक है, द चाइल्ड गोज टू यस। स्कूल बाय बस, ठीक है, कि वो रोज की बात है, वो आदत की बात है, वो फैक्ट है एक, द चाइल्ड गोज टू स्कूल बाय बस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहली बात तो ये होती है कि हम किसी आदत की बात करते हैं, या हम किसी ऐसे जो मतलब जो क्या कहते हैं कि जो सत्य है, कि जो बात सच है कि हाँ ये ऐसा ही होता है, कि फैक्ट है, या जो ट्रुथ है, या जो आदत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो उसकी बात करते हैं, और दूसरी बात जो वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगुलर है तो वर्ब विल बी फॉलोड बाय एस और ES, ठीक है, जैसे कि वियर्स, राइजेस, ठीक है, गोज। और अगर प्लूरल है तो वहां पे वर्ब के बाद एस या ES नहीं आएगा, जैसे कि डक्स लव वाटर, अगर एक डक की बात होती तो हम बोलते डक लव्स वाटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए। अब मैरी एंजॉयज सिंगिंग, तो मैरी क्या है, सिंगुलर है, एंजॉय क्या है, वर्ब है, एंड वर्ब इज फॉलोड बाय एस, ठीक है। तो मैरी एंजॉयज सिंगिंग। पीटर समटाइम्स लेंड्स मी हिज बाइक, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है, एंड लेंड, ठीक है, और समटाइम्स क्या है, समटाइम्स का क्या क्या मतलब हो रहा है, कभी कभी, है ना। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब क्योंकि वो एक से ज्यादा टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए समटाइम्स। पर जो नाउन है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो नाउन की क्रिया कैसी होगी, फॉलोड बाय
एस होगी, ठीक है। पीटर लेंड्स मी हिज बाइक, या पीटर समटाइम्स लेंड्स मी हिज बाइक, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन में फिर से प्लूरल आ गया, काउस आ गया, तो काउस ईट ग्रास, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मंकीज आ गया, मंकीज लाइक बनानास, ठीक है। टॉम कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ठीक है, ये भी सिंगुलर है, तो कलेक्ट क्या है, वर्ब है। उसके बाद एस आ गया, द अर्थ गोज अराउंड द सन, ठीक है, गोज भी होता है, और एक और हम वर्ड यूज करते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, है ना। अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्व्स भी कहते हैं, ठीक है। ओके, इट ऑफन स्नोज इन विंटर, इट ऑफन स्नोज इन विंटर मतलब कभी कभी बर्फ गिरती है सर्दियों में, ठीक है। तो कभी कभी की बात हो रही है, रोज की बात नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सिंगुलर है, किसी एक दिन के लिए बता रहे हैं कि कभी कभी किसी दिन मतलब बारिश बर्फ गिरती है, तो इट ऑफन स्नोज इन विंटर। वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो वी के साथ वर्ब क्या है, वॉश, ठीक है, विदाउट एस। वी ईट 3 meals a day, अगेन वी इज प्लूरल, तो जो वर्ब है वो बिना एस या ई एस के आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, आ, ये जैसे यहाँ पर गो, गो था, गो के साथ क्या आ गया यहाँ पे, ई एस, ठीक है। ऐसे डू और डज होता है, ठीक है। सिंपल जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, डी ओ ई एस, डज हो जाएगा। हाँ, यस। ठीक है। फादर टेक्स द डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो फादर इज सिंगुलर, एंड देन टेक इज वर्ब फॉलोड बाय एस, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें, अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर बताने के लिए, ठीक है। फ्यूचर कैसे बता रहे हैं, कि हम आज में बात कर रहे हैं, आज में बात कर रहे हैं, पर कल हम क्या करने वाले हैं, हम एस उसकी बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग टाइम का जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर मतलब कि जैसे क्या होता है, टाइम के क्या पैरामीटर होते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। जब हम बोलेंगे कि हम अगले 1 घंटे में कुछ करने वाले हैं, या हम कल कुछ करने वाले हैं, या 5 मिनट में हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने, जैसे मेलेनी स्टार्ट्स स्कूल टुमारो, मेलेनी स्कूल जाएगी कल से, तो ये फ्यूचर की बात हो गई ना। मेलेनी स्टार्ट्स स्कूल टुमारो, तो मेलेनी स्टार्ट स्कूल अगर होता तो क्या होता, अगर सिर्फ हम स्कूल पे फुल स्टॉप लगा देते तो उसका क्या मतलब होता, कि स्टार्ट स्कूल मतलब कि वो स्कूल जाना शुरू कर रही है अभी से, ठीक है, ये मतलब हो जाता। बट हमने अगर उसके आगे टुडे लगा दिया, टुडे की मतलब आज की बात करें, टुमारो लगा दिया तो कल की बात कर रहे हैं, या नेक्स्ट वीक लगा दिया तो हम अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये फ्यूचर, फ्यूचर प्रेडिक्ट हो गया, हमने फ्यूचर की बात कर दी प्रेजेंट में रह के, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखियो, इसमें लिखा है नेक्स्ट वीक आई गो टू समर कैंप, नेक्स्ट वीक आई गो टू समर कैंप, तो इसमें क्या है, आई गो टू समर कैंप अगर सिर्फ होता तो ये होता कि मैं समर कैंप जाती हूँ, कि मतलब एक तरह से ये एक ऐसा वाक्य हो जाता कि वो हमेशा समर कैंप जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें जब उन्होंने नेक्स्ट वीक लगा दिया तो उन्होंने आगे की बात कर दी, ठीक है, कि अगले हफ्ते वो समर कैंप जा रही हैं, ठीक है। द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 minutes, फिर यहाँ पे हमने
टाइम का इस्तेमाल कर लिया, 5 मिनट, हमने यहाँ पे 5 मिनट्स लिखा है, तो ये क्या हो गया, 5 मिनट्स इन फ्यूचर हो गया ना, तो द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स। तो इस तरह से भी हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हम इस्तेमाल फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसको भी प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वी ज्वाइन द सीनियर स्काउट ग्रुप इन जुलाई दिस ईयर। वो क्या करने वाले हैं जुलाई में, एक सीनियर स्काउट ग्रुप ट्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं। माई बिग ब्रदर लीव्स स्कूल एट 4 o'clock। माई बिग ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, स्कूल से 4 बजे निकलता है। ठीक है, उसने, वो निकल नहीं गया है, या अगर वो लिखता कि माई बिग ब्रदर लेफ्ट स्कूल एट 4 o'clock, ठीक है, तो क्या हो जाता अगर लेफ्ट स्कूल एट 4 o'clock होता, लीव का पास्ट टेंस क्या होता है, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट स्कूल एट 4 o'clock होता तो मतलब कि पास्ट की बात करता। ठीक है, अगर लेफ्ट होता, लेफ्ट लिखता वहां पे, तो पास्ट की बात करता। तो माई बिग ब्रदर लीव स्कूल एट 4 o'clock, अभी 4 बजे नहीं है, पर वो 4 बजे स्कूल से निकलेगा। ठीक है, या माई, ये एक तरह से अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये लाइन जो है एक तरह से उनकी आदत को भी बता रहे हैं। आदत या मतलब कि जो रूटीन है उनकी, ठीक है, जो रूटीन है वो उसको भी बता रहे हैं इसमें। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द न्यू सुपरमार्केट ओपन्स नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी द न्यू सुपरमार्केट ओपन्स नेक्स्ट फ्राइडे, कि अगले शुक्रवार को सुपरमार्केट, नया सुपरमार्केट खुलेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं इसमें। अब थोड़ा सा रीडिंग का आप लोगों से करवा लेती हूँ। तो धानेश्वरी आप रीड करिए नेक्स्ट एग्जांपल, जल्दी जल्दी रीड करेंगे। धानेश्वरी, तनु, वैष्णवी, माइक अनम्यूट Yes, ma'am. करिए। हाँ हाँ तनु, आप सुन पा, अच्छा अब धानेश्वरी भी सुन पा रही हैं। ठीक है धानेश्वरी, यस पहले मैम। पहले आप नेक्स्ट एग्जांपल रीड करिए, उसके बाद तनु आप रीड करना, और फिर वैष्णवी आप रीड जी करना। मैम। हाँ जल्दी जल्दी रीड करेंगे। नेक्स्ट ईयर। कौन से एग्जाम्पल, हाँ ग्रैंड डैड रिटायर्स नेक्स्ट। अच्छा, तो इसमें क्या नाउन है और नेक्स्ट क्या वर्ब है। मैम, रिटायर्स जो है वो वर्ब, हम्म, ग्रैंड सही की बता रहे हो। नाउन। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपका, टाइम हो गया, है यस ना, मैम। फ्यूचर हो गया, और ग्रैंडेड आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। नाउन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, तनु आप पढ़िए। वी फ्लाई टू। मैम मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। वी फ्लाई टू लंदन नेक्स्ट थर्सडे। तो क्या है इसमें, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, और टाइम क्या है। मैम फ्लाई जो है वो नाउन, सॉरी वो वर्ब। हम्म, हाँ, और नाउन क्या है, प्रोनाउन एक्चुअली, वी। प्रोनाउन क्या है, हाँ वी, और टाइम क्या है, वी टाइम टाइम, नेक्स्ट थर्सडे। हाँ नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने फ्यूचर की बात कैसे कर दी यहाँ पे, नेक्स्ट थर्सडे ऐड करके, है ना। ठीक है, ठीक है यस वैष्णवी, मैम। वैष्णवी नेक्स्ट लाइन आप रीड करिए। The plane lands at 5. हाँ, 5:30 PM। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या इसमें क्या नाउन है
क्या वर्ब है और क्या टाइम है? 5:13 टाइम हो गया और लेंस प्लेन ब- क्या कर रहा है? प्लेन क्या है? प्लेन प्लेन नाउन है ना? नाउन है। हाँ, प्लेन क्या है? प्लेन एक चीज है, ठीक है, एक वस्तु है, तो वो क्या हो गया? वो नाउन हो गया। प्लेन इज जिसमें अ नाउन। और लैंड, प्लेन क्या कर रहा है? प्लेन लैंड कर रहा है, तो लैंड क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई, उसका वर्ब हो गया। ठीक है। यस मैम। हाँ, और 5:30 PM उसका टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी चेतना और खुशबू तो बाहर हैं, नेक्स्ट टू एग्जांपल्स मैं पढ़ देती हूँ। वी मूव मैम टू आ आर। गए, पहुंच गए पहुंच गए। अच्छा अच्छा, ठीक है चेतना, नेक्स्ट एग्जांपल आप पढ़िए। कौन सा वाला? प्लेन के बाद वाला। वी मूव टू अवर न्यू हाउस इन अ मंथ। हम्म। वी मूव टू अवर न्यू हाउस इन अ मंथ। एक महीने में हम अपना घर, नया घर में मतलब जाने वाले हैं। हाँ, तो इसमें ना प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है और टाइम फ्रेम क्या है? कैसे पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, बट हम सारी जो चीजें हैं वो प्रेजेंट के उसमें सेंस में यूज कर रहे हैं। नाउन वी क्या? हम्म। नाउ हाँ ठीक है, प्रोनाउन हो गया वी। फिर आपका वर्ब क्या है मूव और टाइम क्या है? अ मंथ। इन अ मंथ। ठीक है, या एक महीने के अंदर। ठीक है। ओके खुशबू, नेक्स्ट एग्जांपल आप बताइए। खुशबू सुन पा रहे हो? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल बताइए। कौन सा एग्जांपल है? लास्ट वाला, अगर दिख रहा है ना आपको। माय बिग सिस्टर हाँ। इन हर समर जॉब नेक्स्ट वीक। हाँ, क्या नाउन है, क्या वर्ब है और क्या टाइम फ्रेम है? नेक्स्ट वीक टाइम है हम्म। और सिस्टर माय बिग सिस्टर हम्म। वो का नाउन हम्म। बिंग्स और समर। वहाँ बिंग्स, हाँ वर्ब्स होगा मैम, वर्ब। बिगिन, बिगिन। हाँ बिगिंस। हाँ, बिगिन क्या है? वर्ब है। हाँ ठीक। ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बुक ऑलरेडी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप इस क्लास के बाद जाके, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे। यस मैम जी। ठीक है, क्योंकि अगर यस हम मैम। हर एक एक्सरसाइज क्लास में करने लगेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये ठीक जो है। एक्सरसाइज है उसको ना आप भेज देना ना हाँ, ग्रुप। ये एक्सरसाइजेज आपको जो बुक भेजी हुई है ना, पेज नंबर नोट कर लीजिए आप, पेज नंबर 82 है ये। ठीक है, कितना? पेज नंबर 82 जो बुक मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी ना। हाँ है मैम। हाँ, उसमें पेज नंबर 82, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। ठीक है, ये आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस है, इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछेगा। ठीक है। जी मैम जी। ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को डाउट हुआ, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल्स किए उसमें किसी को डाउट हुआ? वीडियो देख के। नो मैम। चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझसे से आप लोग बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब एक, अब हम लोगों ने इस द एंड के बारे में एक बार पढ़ा था, यूज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, अगर किसी को याद हो वो वाली क्लास, याद है? क्या चीज मैम जी? हमने एक क्लास में यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा था, हाँ इज एंड द, है ना? हाँ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? एम, इज और एंड आर के बारे में। ठीक है, कि हम इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों शब्दों को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो एम का तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को सबको पता है कि वो आई के साथ ही आता है।
ठीक है। यस मैम। जी मैम। जो ये वर्ड है आपका, जो एम होता है, ये आई के साथ ही आता है और ये प्रेजेंट टेंस में ही आता है। ठीक है, जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तब ही हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई एम पीटर, आई एम नॉट पॉल। और दूसरा क्या होता है, ये हमेशा आई के साथ आता है, आई के साथ आ रहा है तो इसका मतलब हम हमेशा खुद की बात कर रहे हैं। ठीक है, खुद को जब भी हम रेफर कर रहे हैं, हम कैसे रेफर कर रहे हैं, आई, जब आई से रेफर कर रहे हैं तब हम लोग, और पास्ट प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, आई इज नहीं आएगा, आई आर नहीं आएगा, आई एम आएगा। ठीक है, ओके। इज कब आता है, इज और आर, जो ये दोनों टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये दोनों भी आप सिर्फ और सिर्फ जब प्रेजेंट की बात करते हैं, जब आप वर्तमान की बात करते हैं, तब ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज या आर का इस्तेमाल आप ना तो पास्ट की किसी बात को, मतलब भूतकाल की कोई बात अगर आप बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में, ना तो आप इज और आर का इस्तेमाल तब करेंगे, ना आप भविष्य के लिए करेंगे। ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे कि वहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ना, इज एम आर। हाँ, ज्यादातर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज करते हैं, लेकिन अभी जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो देखो, जैसे इसके एग्जांपल्स नीचे देखो, शी इज मिस ली, शी इज अ टीचर। तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना। जी। हाँ तो हाँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, इज एंड आर का। जब कॉन्टिन्यूस की बात होती है तब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ फिलहाल कि इज और आर का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट में ही होगा। जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे तब ही इज और आर का इस्तेमाल होगा, कभी भी पास्ट या फ्यूचर में आप इज या आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज माई फादर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ लॉयर। ठीक है, तो क्या है, ये सारे फैक्ट है, ये सारे सच है। ठीक है, कि कोई कोई बच्चा है, वो अपने पिता के बारे में बात कर रहा है कि वो मेरे पिता हैं, वो डॉक्टर है, वो लॉयर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो बता रहा है कि वो मेरे पिता हैं, वो एक डॉक्टर हैं, वो लॉयर नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर अ स्ट्रेंजर। दूसरा, एक और चीज है कि ये वाली लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िए, यूज एम विद द प्रोनाउन आई। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आएगा। इज विद द प्रोनाउंस ही, शी एंड इट। ठीक है, ही, शी एंड इट के साथ इज आएगा जब भी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, आर नहीं आएगा। और जब यू, वी और दे है, ठीक है, यू भी सिंगुलर होता है, जो यू होता है वो यू भी सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हम इज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग, मतलब बहुत आगे चलकर भी लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं, यू के साथ इज लगाते हैं, बट यू के साथ इज नहीं आता है। यू के साथ या तो आर आएगा, या अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वर आएगा, यू के साथ इज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि ही, शी और इट के साथ इज आता है, यू, वी और एंड दे के साथ आर आता है। ठीक है, मैम अब दीज के साथ भी तो यूज करते हैं ना। वी के साथ इज नहीं इस्तेमाल करते, वी, दीज दीज मैम, दीज, THIS। हाँ, दिस के साथ भी हम इस इस्तेमाल करते हैं। जब दीज हो जाएगा, THESE, ठीक है, तो दीज के साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक जी। है, तो ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। कुछ एक होता है ना, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है या कोई आइडेंटिटी होती है, तो वो आइडेंटिटी प्रूव्ड आइडेंटिटी होती है कि वो चेंज नहीं होगी, वैसे ही इस्तेमाल। तो ऐसे ही कुछ इंग्लिश के भी रूल्स हैं, ठीक है, ग्रामर के, तो ये आपको याद रखने हैं।
यू वी दे इनके साथ हमेशा आर आएगा, दीज के साथ आर आएगा, ही शी एंड इट दिस के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिख रहा है यहाँ पे, यू आर अ स्ट्रेंजर, यू आर नॉट माई फ्रेंड। इज नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आर लिख रहे हैं। अगर इज आएगा तो इट्स रॉन्ग, ठीक है, बाय द रूल ऑफ ग्रामर वो गलत है। ठीक है, यू के साथ क्या आएगा, आर ही आएगा हमेशा, इसको याद रखना है एकदम। यू आर अ स्ट्रेंजर, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम एक अनजान व्यक्ति हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी क्या हो गया, ठीक है, प्लूरल है, वी के साथ आर, वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट ऑन द सेम टीम। ठीक है, दोबारा वी आया तब भी वी के साथ आर ही आएगा। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट एनिमीज। ठीक है, दे के साथ क्या आया है, आर आया है, दे इज नहीं आया है। एक तो क्या हो गया, देखो इसमें क्या है, यू जो है सिर्फ यू सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है, वी दे दीज ये सब क्या होता है, प्लूरल होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति की बात होती है, एक से ज्यादा चीजों की बात होती है, पर बाय रूल यू के साथ आर ही आता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख, जो मैं आपको वही कह रही थी कि आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, पेज नंबर 84 आप लोग नोट कर लो। ठीक है, पेज नंबर 84, इसमें अच्छे से इन्होंने देखो बताया हुआ है कि आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, प्लूरल में वी के साथ आर आएगा, यू आर, यू आर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन ही शी जैसे प्रोनाउंस जो होते हैं उनके साथ इज आएगा। ठीक है, दे के साथ आर आएगा। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पढ़ना है, तो क्या होता है उसका इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बताता है कि अगर इसको क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं ना, अगर ये कोटेड कॉमा है और एस है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इट इज, और ये इज के साथ एन कॉमा टी है तो इजेंट। ठीक है, उसका मतलब क्या है, इज नॉट। नेक्स्ट क्या है, आरंट, मतलब क्या है, आर नॉट, यहाँ क्या है, वी आर। ठीक है, इस तरह से भी इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये सिंपल रूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमेशा से हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, शी के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो उसका मतलब शी इज ही है। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आई के साथ, अगर आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ठीक है, आई के साथ आर का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं, यूज आरंट एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट मतलब कि जैसे कि आपने अपने बारे में कोई बात बोली, ठीक है, अब आपको होता है ना कि हमें सामने वाले से उस चीज के लिए हामी चाहिए कि हाँ वो बात, वो हमारे हमने जो बात करी है वो इंसान हमारी बात से एग्री करता है कि नहीं करता है। तो उस केस में हम आर एंड आई, मतलब कि उस केस में हम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, जिसमें वो आई से पहले आता है, आई आरंट नहीं, आई के बाद अगर आना है तो एम ही आएगा, बट अगर क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है आई एम टॉलर देन यू, ठीक है, तो इसको दो तरीके से वो लिख सकता है। एक तो वो लिख सकता है आरंट आई, क्या मैं नहीं हूं, या एम आई नॉट। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो मुझसे एक बार बताइए मुझे, फिर से इस एग्जाम्पल को अच्छे से करते हैं। किसी को डाउट है?
मैंने इसमें क्या बताया है, मैंने इसमें बताया है कि आई के साथ आर का इस्तेमाल हम कॉन्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में मतलब कि जैसे कि हमने कोई बात बोली हो और हम सामने वाले से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी बात से मेल खाते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम आर एंड आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वो आर नॉट जो आएगा वो आई से पहले आएगा, आई के बाद नहीं आएगा। ठीक है, सवाल के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली ही लाइन में वो लिख रहे हैं आई एम नॉट एज ओल्ड एज यू। जब वो सीधे ये बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो उन्होंने बाद में ही इस्तेमाल, उसके साथ एम का ही इस्तेमाल किया है, आई एम नॉट एज ओल्ड एज यू। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन करना होता इन्होंने आगे, तो एक कॉमा लगा के लिखते एम आई, क्या मैं हूं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछना होता है तो वही जो हमने बात करी थी इज, एम और आर की, वो क्या हो जाता है, वो आपके जो नाउन या प्रोनाउन है उससे पहले आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप सवाल के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो, अगर आप अपनी बात को एक सवाल के रूप में रख रहे हैं, आपने कोई बात बोली और उसके बाद आप उस पे हामी जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप पहले इज, आर या जो भी एम है उसको लिखेंगे और उसके बाद आप अपने नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट है इसमें? मतलब आप जो कंट्रेक्शन पढ़ा रहे हैं वो तो क्वेश्चन टैग जैसे ही है ना, मतलब उसी को बोलते हाँ, हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जब हमने कोई बात बोली और हमें ये जानना है कि सामने वाला उस बात से एग्री करता है या नहीं करता है, वो हमारी बात में हामी भरता है या नहीं भरता है, तो उसको, उस केस में हम इस तरह से अपनी बात को बोलेंगे। ठीक है, आर एंड आई, देखो इन्होंने एक बात बोली, आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूं या लंबी हूं, क्या मैं नहीं हूं। ठीक है, तो क्या मैं नहीं हूं को उन्होंने कैसे लिखा है, आर एंड आई। वो सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या मैं नहीं हूं, आर एंड आई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगला स्टेटमेंट है आई एम नॉट एज ओल्ड एज यू, मैं आपकी जितनी उम्र का नहीं हूं। अगर इसी को सवाल में उन्होंने बदलना है, पहले उन्होंने अपनी बात बोली, फिर उन्होंने सवाल सामने वाले से हामी पूछी, इसका जवाब क्या क्या होगा, आर एंड आई का जवाब क्या होगा, यस या नो होगा, है ना। तो अगली लाइन में क्या है, आई एम नॉट एज ओल्ड एज यू, इसमें अगर उन्होंने अगले से हामी पूछवानी है, अगले व्यक्ति से उन्हें जानना है कि क्या वो उनकी बात से एग्री करते हैं या नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, एम आई, क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं हूँ, क्या मैं आपकी उम्र के जितना हूँ। तो जब हमको कॉन्ट्रैक्शन करना है कि जो हमने बात बोली सामने वाला उस बात से एग्री करता है या नहीं करता, तो हम उस वर्ड को, इज, आर, एम को क्या करेंगे, अपने नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यही होता है कि हमने क्या बोला, हमने कोई बात बोली और तुरंत हम सामने वाले से जानना चाह रहे हैं कि क्या वो बात सच है या नहीं है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए आगे यस बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही जो हमने अभी बात करी कि इस जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, आर जो है वो प्लूरल के साथ आएगा, कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल, लैम्स आर बेबी शीप, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर हेल्दी फूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल है सिंगुलर और प्लूरल वाले, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। लास्ट के बस 3-4 ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हाउस इज नियर द स्कूल, तो हाउस क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ इज आएगा। दीज क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट, क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सिंपल एग्जांपल्स है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया अभी पीछे वाली स्लाइड में, तो इसीलिए सारे सारे सेंटेंसेस हमें रीड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं यहाँ पे, यूज इज एंड आर विद द वर्ड देयर टू से व्हाट यू कैन सी एंड हियर। ठीक है, तो इस और आर का इस्तेमाल हम देयर के साथ कब कैसे कर सकते हैं? जब हमें किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में उस तरह से बताना है कि हम जिसे देख या सुन सकते हैं। तो उसके इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। देयर इज ए कैसल ऑन द हिल। ठीक है, अगर कैसल नहीं होता, अगर हम सिर्फ हिल की बात करते तो क्या होता? देयर देयर इज अ हिल। ठीक है, सिंपली हम बोलते देयर इज अ हिल, जो हम देख पा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ हिल। और दूसरा अगला एग्जांपल है जहां पे आर इस्तेमाल किया है, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। तो क्या है? क्लाउड्स क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे कैसल क्या था? सिंगुलर था। हिल पे एक कैसल है, तो देयर के साथ क्या आया? इज आया। यहाँ पे क्लाउड्स क्या है? प्लूरल है, तो देयर के साथ क्या आया? आर आया। ठीक है, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। देयर इज अ वास्ट नेस्ट इन द ट्री। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है ट्री पे। तो क्या है? एक ही छत्ता है, तो देयर के साथ आएगा इज। ठीक है, ओके। अब सवाल के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा? ये वाला ऊपर से हम सीधे चौथी वाली जो लाइन है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? इज देयर एनी फूड इन द फ्रिज। तो क्या है? फूड क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। अगर फूड की जगह यहाँ पे फ्रूट्स होता या वेजिटेबल्स होता तो हम लिखते आर Are देयर। there any हाँ, fruit? आर देयर एनी फ्रूट्स इन द फ्रिज। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने लिखा हुआ है, आर देयर एनी एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सवाल के रूप में कैसे होगा? जैसे हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में बात करी थी कि जो आपके ये वर्ड्स हैं इज, आर, जब आप सवाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप सवाल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपके नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाएंगे, और लाइन, सेंटेंस, वाक्य खत्म होने के बाद क्या आएगा? आपका एक क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हाउ मच राइस इज देयर। कितने चावल बचे हैं? कितने चावल हैं? ठीक है, हाउ मच राइस इज देयर। हाउ मच राइस देयर इज, ये नहीं है, ऐसे नहीं पूछा। या देयर इज इनफ राइस, इसका आंसर क्या होगा? जैसे देयर इज इनफ राइस। ठीक है, तो आंसर में क्या हो गया? देयर के बाद इज आया, बट जब हमने सवाल किया है तो देयर से पहले इज आएगा। ठीक है, देयर Okay, आर ma'am. अ फ्यू शार्क्स इन द बे। देयर आर अ फ्यू शार्क्स इन द बे, तो शार्क्स क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए देयर के साथ क्या आया? आर आया। देयर आर इनफ कैंडीज फॉर एवरीवन। अब देखो फिर से वैसा एग्जांपल आ गया, आरंट देयर। उन्होंने पहले एक सेंटेंस बोला, पहले उन्होंने एक वाक्य बोला, अब उस वाक्य पे वो सवाल कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्शन पूछ रहे हैं कि है या नहीं है। उन्होंने बोला कि देयर आर इनफ कैंडीज फॉर एवरीवन, सबके लिए इनफ कैंडीज है ना? है या नहीं है? आरंट देयर, नहीं है क्या? ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल हो गया। ओके, मैम जी यहाँ पर जो देयर आर फ्यू शार्क्स इन द बे, तो इस बे का मतलब होता है खाड़ी वाला, है ना? हाँ हाँ हाँ, खाड़ी वाला बे। और जो पानी वाला रहेगा जगह, ओशन, बे, या हाँ हाँ। उसी में तो शार्क्स हो पाएंगी ना। हम्म। हाँ, तो वो खाड़ी वाला बे ही है। ठीक है, अब नीचे इसमें इन्होंने लिखा है वही, जैसे हम लोगों ने इजेंट, आरेंट, आई एम की जगह आई एम। ठीक है, वो सारे जो पेज नंबर 84 में लिखे हुए थे,
वही इन्होंने यहाँ पे देयर के साथ इज का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट करके, तो वहां लास्ट में इन्होंने बस वो बताया। अगर हमें आर लिखना है, देयर आर, तो हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बस आर ई लिख देंगे देयर आर के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसमें। चलो ये वाली एक्सरसाइज एक बार कर लेते हैं, क्योंकि नहीं इसमें मैम, ये सभी को आप वो दे दीजिए ना। नहीं, ठीक है, बस होमवर्क। ऊपर वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं, नीचे वाला नहीं हाँ करेंगे, बस 8 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हाँ। एक एक करके जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं नाम लेती जाती हूँ। तनु, आप बताइए सबसे पहले। दे आर माई गुड फ्रेंड्स। ठीक है, धनेश्वरी। मैम प्लीज आएगा सेकंड वाले में। ठीक है, खुशबू। आ रहेगा मैम। ठीक है, चेतना। शी इज। ठीक है, वैष्णवी। वी आर। ठीक है, भूपेंद्र। भूपेंद्र है ना अभी भी क्लास में? भूपेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ 4 एग्जाम्पल देखे। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया कि किस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें बस एक सिक्स्थ वाला बताइए। सिक्स्थ वाला कौन बताएगा कि सिक्स्थ में क्या आएगा? एक्सरसाइज इज। मैम हाँ, ठीक है, इसका अरे मैं मतलब। उसमें के सिक्स से बोल रही थी, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, नहीं, एक्सरसाइज का उसमें भी ऊपर वाले में भी इज आएगा, नीचे वाले में भी। इसमें भी आएगा डिनर में। हाँ, नीचे वाले में भी इज इज। आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज, फिफ्थ वाला है। ठीक है, मैथ के बाद इज आएगा, मैं बताती हूँ इसे। ठीक है, मैथ इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन पूछना है। मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ अपनी स्टेटमेंट को। मैथ इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कॉमा, क्या लिखूंगी मैं? इजंट। 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 हाँ, इजंट इट। इट। हाँ, मैथ के लिए मैं कैसे, मैथ के लिए मुझे अब कोई कुछ और टर्म यूज करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो हाँ, क्या होगा, मैथ के लिए क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो है नहीं, वो एक बस मतलब कि एक थर्ड सब्जेक्ट है। पर्सन। हाँ, तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन में इट आ जाएगा। तो इजंट इट। हाँ, इजंट इट आ जाएगा। ठीक ओके। है, ओके। एक और, चलो बताओ मुझे ये वाला भी। दिस कंप्यूटर इज वेरी इजी टू यूज, कॉमा, क्या आएगा क्वेश्चन अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्ट? इजंट इज आएगा। इजंट इट। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये समझ में आ गया। अच्छा, नाइन्थ वाला करते हैं। सू एंड जेन आर नेबर्स, कॉमा, आरन दे। आरंट दे दे। बोथ। दे आरंट दे। आरंट दे, दे आएगा। एकदम सही, आरंट दे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब ये आपको कॉन्ट्रैक्शन कैसे इस्तेमाल करना है। यस। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग कर लीजिएगा, और कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिए। अब देखो, इसमें तो जो इन्होंने एक्सरसाइज दी है बहुत सिंपल है, पर इसमें आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने अभी 3 एग्जाम्पल्स में कॉन्ट्रैक्शन पूछ लिया ना, तो इस तरह से आप लोग भी इन सेंटेंसेस को कॉन्ट्रैक्शन में चेंज करके प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इट लिखना है, कहाँ पे दे लिखना है, कहाँ पे शी लिखना है, कहाँ पे ही लिखना है कॉन्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, तो यस ये मैम। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, ओके मैम जी। ओके। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें। थर्ड, तो जो हमने देयर वाला एग्जांपल्स किया, ये भी पेज नंबर नोट कर लो आप लोग, पेज नंबर, क्योंकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप लोग उसी पेज नंबर पे चले जाओगे। पेज नंबर 87 और 88 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट होता है आपस में डिस्कस करो, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे पूछो। ठीक है, मुझसे या आरत सर से आप लोग पूछ लो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब जो हम
स्टार्टिंग में बात करी थी आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? जो अभी प्रोग्रेसिव, काम हो रहा है। हाँ, जो हो रहा है, तो वही है, वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। तो क्या हुआ, जब हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं? टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द प्रेजेंट और थिंग्स दैट आर स्टिल गोइंग ऑन और हैपनिंग नाउ। जो काम अभी भी चल रहा है या हो रहा है, ठीक है। हम इसमें आदत के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा चल रहा है प्रेजेंट, वर्तमान में, ठीक है। तो जी। कुछ इन्होंने क्या 3 एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। मॉम इज knitting a स्वेटर फॉर सैली। तो क्या कर रही है मम्मी? स्वेटर, क्या कहते हैं इसको? बोल रही है, बुन रही है। बुनना। हाँ, बुनना, बुनना कहते हैं। नहीं, मेरे को याद रहता है, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो क्या है? तो इसमें वर्ब क्या है हमारा? नेट। वर्ब क्या होता है हमारा? नीट। नेट। हाँ, नेट होता है। तो क्योंकि ये काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की विशेषता क्या है इसमें? हम सिंपल प्रेजेंट की जब बात कर रहे थे, तो वर्ब के साथ क्या हो रहा था? वर्ब में हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे? आईएनजी। उस वाले में एस या एस का कर रहे थे, इसमें आईएनजी करेंगे। हाँ, ठीक है। तो हम सिंपल प्रेजेंट में जब बात करते हैं तो एस या ईएस लगाते हैं वर्ब के साथ, और जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब जैसे निट जब हम लिखते हैं, जो वर्ब निट होता है, वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? KNIT, हाँ, KNIT बस। ठीक है। लेकिन जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करी तो वो क्या हो गया? वो डबल टी आ गया। डबल मारता है। निटिंग में क्या आ गया? डबल टी आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसमें क्या है? इसमें आपका वर्ब क्या है? राइट होता है, यस मैम। ठीक है। राइट क्या होता है? उसमें टी के बाद क्या आता है? ई आता है। ये होता है, इसलिए डबल और टी वाला नहीं होगा, मतलब हाँ, डबल ई नहीं होगा। उसकी वोवेल जगह क्या आ जाएगा? बस ING आ जाएगा, या। ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब आप कोई शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई शब्द बोल रहे हैं तो आपकी साउंड कैसे आ रही है उसमें। जैसे हमने निटिंग बोला, तो निटिंग में क्या है? जो टी है वो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या आया है? डबल टी आया है। और राइटिंग में क्या है? और दूसरी चीज ये भी थी कि निटिंग में टी पहले से भी था, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको जो स्पेलिंग है इसमें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं कि कहाँ पे डबल टी आएगा, कहाँ पे सिंगल टी आएगा, तो ये चीज जितना आप एग्जाम्पल्स करोगे, ठीक है, जो भी वर्ब्स आपको पता हैं, जितने भी वर्ब्स पता है, जैसे यहाँ पे अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तो जितने वर्ब्स पता है आप उनका क्या करोगे? कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखोगे इस चीज को याद करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका डू हो गया, गो, राइट, स्विम, ठीक है। जितने भी वर्ब आपको पता है, जितने भी क्रिया के शब्द आपको पता है इंग्लिश के, उनका आप क्या करोगे? आप उसका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है वो लिखोगे, और उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होता है वो लिखोगे, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक है, और ये चीज मतलब जितना आप, जैसे आप एक ही बार लिखोगे ना, आपको एक ही बार में ये चीज याद हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। आई एम प्लेइंग चेस विद माई फ्रेंड। वर्ब क्या होता है? प्ले आ गया, ING। कुछ कह रही? ठीक है। शी इज राइडिंग अ हॉर्स। राइड क्या है? इसमें वर्ब है, RIDE वर्ब होता है, और क्या है कंटिन्यूस में? क्या हो गया? राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। ही इज टेकिंग अ वॉक इन द। अच्छा, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा ना कि किस तरह से हम अपोस्ट्रोफी S यूज कर सकते हैं इन, मतलब
पूरा IF लिखने की बजाय हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो 2 एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, तीनों में देखो, आई एम, शीज, हीज, द मैन, ठीक है, द मैन इज काउंटिंग द मनी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल ये कोट लगा दिया है और एस का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। द मैन इज काउंटिंग द मनी, ठीक है। दे आर प्रैक्टिसिंग ताई ची, वी आर रशिंग टू द एयरपोर्ट, दे आर स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, अभी भी सो रहे हैं। दे आर स्विमिंग इन द सी, वो सी में स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब क्वेश्चन वाला आ गया, देखो, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव में आ गया। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, क्या चल रहा है। वाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये आरंट यू, व्हाट इज हैपनिंग, यस मैम जी। समझ यस में मैम जी। आएंगे। हाँ, आरंट आई सिटिंग अप स्ट्रेट, देखो अभी तक हम लोग बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया है इसमें। आरंट आई सिटिंग अप स्ट्रेट, क्या मैं सीधे नहीं बैठी हूँ, समझ में आया। तो उस तरह से यस भी हो मैम। सकता है कि आरंट आई, जैसे उन्होंने, अब अगर इसको हमें दूसरे जो हमने पिछले एग्जांपल्स किए हैं, अगर उस तरीके से अगर हम इसे करना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे आई एम सिटिंग अप स्ट्रेट, आरंट आई। अगर हमें इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले आई एम सिटिंग अप स्ट्रेट, आरंट आई। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे इंटेरोगेटिव में पूछ लिया है, तो क्या लिखा है, आरंट आई सिटिंग अप स्ट्रेट। उन्होंने एक ही बार में सवाल पूछ लिया, क्या मैं सीधी नहीं बैठी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जैसे जो कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेटमेंट था उसको अगर आपको पूरी तरह इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव क्या होता है, सवाल, ठीक है, क्वेश्चनिंग करना। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्शन में क्या कह रहे थे, पहले हम एक बात बोल रहे थे और उसके बाद पूछ रहे थे कि क्या ऐसा नहीं है। इसमें हमने क्या किया, इन्होंने सीधे ही पूछा, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ, क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो पूरा इंटेरोगेटिव हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, फॉर्म द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस लाइक दिस, एम और इस का इस्तेमाल करके, ठीक है, कि कैसे बनेगा। द थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग विद आईएनजी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका जो भी वर्ब है, ठीक है, पार्टिसिपल क्या होगा, पार्टिसिपल वो होता है जो हमें बताता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली। इन्होंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, देखो, गेट था, गेटिंग लिखा तो उसमें डबल टी आ गया। रॉब लिखा तो उसमें डबल बी आ गया, रॉबिंग, ठीक है। स्टॉप लिखा तो जब उसका कॉन्टिन्यूस लिखा तो स्टॉपिंग आ गया, डबल पी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, नीचे भी कुछ इन्होंने एग्जांपल लिखे हैं पेज नंबर 90 पे, ठीक है। इन एडिशन टू दीज वर्ब्स, ठीक है, इन वर्ब्स के अलावा जो हमने पिछली स्लाइड में वर्ब्स पढ़े, ठीक है, निटिंग, राइटिंग, रिंगिंग, राइडिंग, टेकिंग, काउंटिंग, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे आप लोग लिख लीजिए या अच्छे से पढ़ लीजिए इनको, ताकि आपको याद रहे कि जब कॉन्टिन्यूस फॉर्म इनका इस्तेमाल होता है तो इनकी स्पेलिंग में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जी ओके, मैम। ठीक है। तो ये सिंपल बस इन्होंने ये बताया है कि जो वर्ब की फॉर्म है, जो यहाँ पर पूरा जो ये सारे एग्जांपल्स है, इन्होंने सिर्फ इसमें ये बताया है कि जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे चेंज होगी, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही लिखा है इसमें इन्होंने। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बस इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग ना करें कभी, ठीक है। ठीक ओके, है। ठीक है। अब इन्होंने बताया है
कि हम किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को उसका और किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किस तरह की बातों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो ये लिखते हैं, यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स यू हैव प्लान्ड टू डू और थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर टू फॉर्म द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यूज एम, इज एंड आर एज हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो क्या है, जैसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट की भी बात करी, तो सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या किया, जब हमने फ्यूचर की बात करी तो हमने कैसे उसमें फ्यूचर फ्यूचर ऐड किया। मतलब क्या टाइम कर के फॉर्म में। प्रोनाउन हाँ। का यूज करके प्रीपोजिशन। नहीं, गलत बता रहे हो, अभी इतने सारे एग्जांपल्स करे थे उसके। आपका क्वेश्चन क्या था मैम जी? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करके हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर में हम ये मैम करने टाइम वाले का हैं। मैम टाइम टाइम का का यूज करके। हाँ, अब आप लोगों ने सही बताया, टाइम का इस्तेमाल करके हम मैंने लोगों उतने ने। टाइम भी बोला था। हाँ, तो क्या है कि हमने सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे, लेकिन हमने जब टाइम का इस्तेमाल कर लिया उसमें, तो हमने फ्यूचर की बात कर ली। ठीक है, तो इसमें हम देखो, नॉर्मल वाले एग्जाम्पल तो हम देख रहे थे, तो हम नॉर्मल वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, ये इंटेरोगेटिव में इन्होंने पूछ लिया, व्हेन आर यू टेकिंग मी टू द जू, कि आप मुझे जू कब लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम टाइम का क्या, इसमें टाइम फ्रेम कौन सा आया, कौन सा आया टाइम फ्रेम इसमें? ये फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर की बात कैसे हुई? चेकिंग टेकिंग तो वो हो गया ना, टेकिंग तो वर्ब हो गया ना आपका। व्हेन हाँ, व्हेन व्हेन, जब, व्हेन क्या है, कब, तो कब क्या है, कब टाइम का ही तो बता रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, तो व्हेन आर यू टेकिंग मी टू द जू, कब आप मुझे जू कब लेकर जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, आगे जिस इंसान से सवाल किया जा रहा होगा वो तो फ्यूचर का ही जवाब देगा ना, इन 5 मिनट्स, इन 1 आवर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेवर, है ना। यस यस मैम। तो फ्यूचर का ही जवाब होगा। तो व्हेन का इस्तेमाल करने से इन्होंने क्या कर दिया, इसको टाइम फ्रेम इसमें ऐड कर दिया, उससे ये एक फ्यूचर का सवाल बन गया, लेकिन पूछा किस तरह से जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पूछा कैसे जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब अगला देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस से, अगला इंटेरोगेटिव नहीं है। तो क्या है, वी आर हैविंग अ बारबेक्यू। ठीक है, अगर होता सिर्फ वी आर हैविंग अ बारबेक्यू, तो क्या होता कि इसी समय हम अभी बारबेक्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेटर दिस इवनिंग इन्होंने ऐड कर दिया जब इसमें, तो क्या हो गया, शाम की टाइम बात हो, शाम की बात। हाँ, शाम की बात हो गई। तो ये क्या हो गया, इसमें इन्होंने फ्यूचर का जो टाइम था वो ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट में बात करके फ्यूचर के बारे में बताया कि हम क्या करने वाले हैं शाम में। ठीक है, बारबेक्यू मतलब बारबेक्यू मतलब तंदूर, तंदूर। हाँ, बेसिकली। ठीक है, जैसे जो वो आयरन की स्टिक्स होकर जैसे पनीर टिक्का बनाया जाता है ना, अंदर में जो तंदूरी रखा रहता है वो। हाँ, जो जो चीजें उस पे हल्का हल्का कुक किया जाता है, तो हाँ उसमें हाँ। क्या रहता है, हाँ, उसको बारबेक्यू कहते हैं। ठीक है, हाँ, यस मैम, थैंक यू। तो ठीक है, अब आगे इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करके हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। क्या है, वी आर गोइंग कैंपिंग टुमारो, हम कैंपिंग जा रहे हैं कल। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग पियानो लेसन सून, सून का मतलब क्या जल्दी होता है, जल्दी। जल्द ही, जल्द ही। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग पियानो लेसन सून।
जिम्स पेरेंट्स आर टेकिंग हिम टू टेक्सास नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, टेकिंग, स्टार्टिंग, कमिंग, ये सब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। मिनट, नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये सब क्या हो गया, टाइम फ्रेम हो गया। अच्छा, अब एक ये लाइन, ये वाला जो, हाँ जी। तनु आपकी आवाज एकदम ब्रेक हो गई है, बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बोला। तनु कुछ कह रहे हैं आप, फिर से बोलिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने तो चैट बॉक्स, अच्छा चैट में लिखा है शायद आपने। टेक्सास जगह का नाम है, ठीक है तनु। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, Yes, ma'am. छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर, ये सब कुछ है, ऐसे यूएस में एक स्टेट है जिसका नाम टेक्सास है। ठीक है, तो वो है जेम्स पेरेंट्स आर टेकिंग हिम टू टेक्सास नेक्स्ट वीक, तो टेक्सास एक जगह का नाम है ये। अच्छा, अगर किसी जगह की बात हो रही है तो एक तरह से उसको कैसे आप पहचान सकते हैं, जो टी है वो कैपिटल है, ठीक है। यस मैम जी। हाँ, तो ये जी। पूरी लाइन में अचानक से टी जो कैपिटल अगर लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, किसी जगह का नाम है या किसी किसी जगह। इंसान का नाम होगा, ठीक है। हाँ। मतलब इंसान का नहीं, क्योंकि टेकिंग हिम टू टेक्सास है, तो टेक्सास क्या हो गया यहाँ पे, जगह का नाम है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट वाले जो दो एग्जांपल्स हैं, ये इंटेरोगेशन में इन्होंने पूछ लिया है। जैसे यहाँ पे हमने व्हेन, हमने देखा था कि व्हेन का इस्तेमाल करके इन्होंने फ्यूचर के बारे में पूछा है, ऐसे यहाँ पे वेयर और व्हाट का इस्तेमाल करके इन्होंने फ्यूचर के बारे में पूछा है। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशन, आप छुट्टी के लिए कहाँ जा रहे हैं, है ना, कि अभी वो वेकेशन पे गए नहीं है। अगर यहाँ पे होता ना, वेयर आर यू ऑन योर वेकेशन, या सॉरी नॉट वेयर आर यू, वेयर, अगर हम यहाँ पे लिखते, पूछते वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशन, तो ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो गया। अगर हमें इसे सिंपल प्रेजेंट में पूछना है तो कैसे होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम्म, you go for your vacation। नहीं नहीं। वो नहीं होगा। रुकिए ना होगा, रुकिए ना are रुकिए ना रुकिए ना। you go, इसका आंसर इसको जैसे कैसे करना जैसे कोई है? छुट्टी पे गया हो, छुट्टी पे गया है कोई, और आपने फोन करके पूछा और भाई कहाँ हो छुट्टियों में, है ना, कि ऐसे हाँ। पूछोगे ना कि और कहाँ पर हैं आप छुट्टियों में, तो कैसे लिखेंगे उसे। हमने वेयर ये, आर यू। हाँ, ऑन ऑन योर वेकेशन, हमने हमने क्या किया, हमने सिर्फ आर का इस्तेमाल किया, हमने उसमें जो गोइंग वाला जो वर्ब था उसको हटा दिया, ठीक है, समझ में आया। हमने गोइंग की जगह आर से ही जगह का जगह का पता लगा लिया। वेयर आर यू ऑन योर वेकेशन, मैम जी एक बार फिर से वो कॉल आ गया था, एक बार फिर से बोलिए ना। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशन, क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर का सवाल कि आप कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों पे, फ्यूचर में आप कहाँ जाने वाले हैं। पर अगर आप कोई ऑलरेडी वेकेशन पे है और आप उसे फोन करके पूछ रहे हैं, तो आप हाँ। कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू ऑन योर वेकेशन। अगली बार कोई आपका दोस्त छुट्टी पर जाएगा तो ऐसे ही पूछना, वेयर आर यू ऑन योर वेकेशन, या वेयर आर यू दीज डेज, हाँ। ठीक है। ओके मैम जी। तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा कि आप कहाँ हैं अब छुट्टियों में, ठीक है। ओके मैम जी। ओके, समझ में आया जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल किया है। हाँ।
ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इसके एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो जो पेज नंबर लास्ट हमने 90 पे बताया था ना, जहाँ पे वो सारे उन्होंने वर्ड्स का वो बताया था कि कैसे उनको इस्तेमाल किया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा, वो ING हाँ लगा के वाला। हाँ, तो ये सिंपली वही एक्सरसाइज है, ओके मैम जी। ठीक है। ठीक है सिंपली मैम। वही एक्सरसाइज है। इसके जितने ज्यादा वो कर लोगे तो उतना अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। ओके, आशा मैम। ठीक है। जैसे फॉल का क्या हो जाएगा, फॉलिंग हो जाएगा। राइट का हमने देखा था, राइटिंग हो जाएगा। ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग हो जाएगा। ING आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी में भी डबल वो नहीं होगा, मतलब कोई भी लेटर जो होगा वो डबल में नहीं आएगा, सिर्फ ING ही लगेगा इनमें ऑलमोस्ट। बस ये है कि राइट में ई हट जाएगा, ठीक है। और कम में ई हट जाएगा, कमिंग होगा COMING, ठीक है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द, ठीक है, तो वही है। इन्होंने इनफैक्ट इन्होंने ये भी बता दिया कि आपको कौन से वर्ब को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करना है, आर के साथ या इज के साथ, ठीक है। हाँ। ठीक है, दो ओके। चीजें हैं। इन्होंने यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमने इज आर एम की बात करी ना, हाँ। उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। यस मैम, हेल्पिंग वर्ब तो या ऑक्सिलरी हाँ, वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पे क्या है, जो आपका क्रिया है प्रॉपर, ठीक है, वो इन्होंने दे दिया है। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना है, और ये वाला जो वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज होगा, वो यूज करना है, ठीक है, जो उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल है, दे आर गोइंग गोइंग ऑन द रोलर कोस्टर राइड, या सॉरी सॉरी, मैंने गो का इस्तेमाल किया, दे आर एंजॉइंग द रोलर कोस्टर राइड, मैंने वर्ब भी चेंज कर दिया था, सॉरी। ठीक है, तो वर्ब एंजॉय है तो क्या हो जाएगा, दे आर एंजॉइंग They are enjoying the roller रोलर coaster कोस्टर ride. राइड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और जो आपको नॉर्मल वर्ब दिया है उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये दोनों इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 92, ये तीन तीन एक्सरसाइजेस हो गई ना टोटल आपकी, हाँ, टोटल 3 पेजेस हो गए, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, अभी आप लोगों में से कोई बिजी तो नहीं है, तो हम लोग 5-10 मिनट की क्लास और कर लें। मैम जी वो एक्सरसाइज है उसको होमवर्क करके आपके में भेजेंगे, खुद से आपके में होमवर्क करके भेजेंगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लास तो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, आप लोगों को भी काम होगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक को कोई डाउट है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं है। डाउट होगा क्लास का वीडियो हाँ, धानेश्वरी, तनु, वैष्णवी, भूपेंद्र, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, मैम जी। मैम अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। आपने जब क्लास स्टार्ट किया तो कौन से पेज से स्टार्ट किया पढ़ाने का? पेज नंबर 80 से, जी मैम। ठीक है, पेज नंबर 80 से क्लास स्टार्ट किया था, जो चैप्टर का नाम है वर्ब्स एंड टेंसेस, ओके मैम जी। ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है, खुशबू और चेतना, अब आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं, और आप लोग अपना एक्सपीरियंस इंग्लिश में बताएंगे, जो आपने एंड्रू सर से पिछले हफ्ते बात करी है उसके बारे में। मैं फर्स्ट स्टार्ट करूं? हाँ जी चेतना बताइए, इंग्लिश में बताना है, ठीक है। और तनु, धनेश्वरी, आप लोग भी बताएंगे इंग्लिश में। अब आपने हिंदी में एक बार बता दिया, अब की बार आप इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलिए चेतना बताइए।
Uh, we had lot of fun with him. We learn about a lot of them, and he told us about their family and अच्छा चेतना, हाँ, आपने बोला he told us about their family. yes ma'am. हाँ, तो उन्होंने अपनी फैमिली की बात करी थी या किसी और की फैमिली की बात करी थी? अपनी देयर आया था उनके। ठीक है, आपने मतलब एज अ लाइक वो जैसे हम हिंदी में तो शब्द चेंज हो जाता है, बट जब आप इंग्लिश में बोलते हैं ना तो हाँ हाँ, आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि ही टॉक्ड अबाउट या ही टोल्ड अस अबाउट हिज फैमिली। मैं उसी वाले तो ना, इसमें जो उनके फैमिली के बारे में हाँ, बताया तो, मैं समझ गई थी, हाँ बट हाँ बाय ग्रामर रूल जो होता है वो हाँ हिज बोला जाता है। ठीक है, हाँ, यस मैम जी। ठीक है, ओके, आगे बताइए। Mm, um, we shared about all our culture and our language and our foods with each other. वी Mm, ठीक है, he 2 लाइन और बताइए, फिर खुशबू का टर्न है। नहीं नहीं mm, चेतना, अभी आप कंटिन्यू करिए, 2 लाइन और बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। that was our first meeting with any foreigner guy, so we are very glad to meet with him. ओके, ठीक है चेतना, थैंक यू। खुशबू, अब आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Ma'am, its classes as we are enjoying. Uh, Ma'am, our experience are wonderful. थोड़ा Uh, माइक पास में रखिए खुशबू, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। our experience are wonderful with him. Say about मतलब he told us his family. Uh, I asked the question him why try how you were try to Hindi. So answering is no. So uh, I had also cold and cold, so no, no. अच्छा, मैं जो आप, हाँ हाँ, बहुत जो आपने अभी बोला वो एक बार आप हिंदी में भी बताइए। मुझे बहुत सर्दी और खांसी था, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई ज्यादा। अच्छा, मतलब यू वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, Yes so ma'am. you could not speak much, जी मैम। so you were not able to talk much. हाँ, बस लर्न लिसनिंग। आप, हाँ, you were just listening to what he was saying or whatever he was telling. यस मैम। ओके, ठीक है, ओके। तनु एंड धनेश्वरी, पहले तनु, अब आप बताइए, आपने अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर किया था, अब इंग्लिश में शेयर करिए। यस मैम। मैम पहले मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ चेतना, आपकी आवाज आ रही है, तनु आपकी भी आवाज आ रही है। जी। हाँ बताइए। Felt good talking to him. हम्म, He told about his life journey, हम्म, how and why did he do his PhD, ओके, and he told about his son and wife,
ओके मैम जी, and मैं लीव हो सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा काम है। ठीक है कोई बात नहीं खुशबू। जी मैम जी, थैंक यू मैम जी। and यस मैम, मैं कंटिन्यू रखूं? ठीक है तनु, कोई बात नहीं। धनेश्वरी आप बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं बोलने का। ठीक है, मैम 2 लाइन और है। हाँ हाँ बोलिए बिल्कुल। He likes to play the piano and he has visited 7 countries. 7 countries. यस मैम। Yeah. Did he name those countries? इंडोनेशिया Um, एंड Indonesia, अच्छा एक मिनट Japan. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने सबसे पहले क्या पूछा? डिड ही नेम दोज कंट्रीज, तो इसका जवाब कैसे होना चाहिए पहले? यस यस सॉरी। हाँ पहले इसका जवाब होगा यस ही डिड। Yes. Then you will say that what their हाँ name. हाँ Then हाँ we will then you can continue and tell me the names of the countries that he visited. Countries. ओके तनु, Yes. और भी कुछ Yes, बताना ma'am. है तनु? मैं बताऊं मैम जी? नहीं मैम, बस इतना ही। अ, ठीक है, थैंक यू तनु। चेतना एक मिनट, एक बार धनेश्वरी को भी बता देने दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ धनेश्वरी, 2-3 लाइंस इंग्लिश में। क्या बोलूं? कहीं से भी स्टार्ट करिए, देखिए सबने बताया ना थोड़ा थोड़ा, तो आप भी बताइए। उनके नाम से ही स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट वाज हिज नेम? व्हाट वाज हिज नेम धनेश्वरी? कैन आई? धनेश्वरी घबराइए मत, सब देखो आपके क्लासमेट्स ही हैं। यहाँ पे अच्छे से बोलोगे तो तभी ना बाहर जाके अच्छे से बोलोगे आप लोग। एक बार कोशिश करिए बस, क्योंकि वैसे भी टाइम हो गया है तो ज्यादा नहीं टाइम लूंगी मैं आप लोगों का। बस 2 लाइन बता दीजिए। मैम नेम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। अच्छा मेरे को चलिए याद ठीक है। है, एक काम करिए फिर धनेश्वरी, आप ना लिख कर भेजिएगा। ठीक है, यस मैम। आप इंग्लिश में लिख कर भेजिएगा कि क्या आपने पॉडकास्ट में मतलब क्या क्या था। ठीक है, मैं भी यस मुझे, क्योंकि मुझे भी ना मतलब इसका बीच बीच का जो जितना भी मेरे से हो रहा था ना, उसको मैं करना चाहती हूँ। मैं आपको पूरा भेजूंगी उनके बारे ठीक है जिस जिसको मन करे आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिखें। ठीक है, में। ओके लिखें और उसे ग्रुप पे शेयर करें। बाकी टीचर्स भी ग्रुप पर हैं, वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके मैम। वो उन्हें भी जानने का मौका मिलेगा कि आपको कैसा लगा उस पॉडकास्ट के बाद। ठीक है, His ठीक, full name was Yes, Andrew ma'am. Bellingeri. हाँ एंड हिज फुल नेम वाज। Andrew Bellingeri. हाँ ठीक Yeah. है ठीक है। And he shared about their pets, and their names was Bree, Call, and that one Droon. ओके ऐसा कुछ था। उन्होंने 2 ही पेट का ऐसा शेयर किया था और फिर बताया था। ठीक है ठीक है, तो आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा, अगर जैसे दानेश्वरी तो क्योंकि उन्होंने बोला नहीं तो वो तो लिख कर भेजेंगी। आप में से भी अगर किसी का मन हो तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैम 4-5 लाइंस में लिखकर ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी टीचर्स भी आपका एक्सपीरियंस पढ़ सकें। ठीक है, ओके मैम जी। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। किसी को और कुछ बताना है या पूछना है तो पूछ लीजिए क्लास को, नहीं तो फिर एंड मैम करते मैं हैं। 2 लाइन बस। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। मैम I had good class yesterday. I enjoyed talking to sir. He told the about yourself, your mother, father, grandmother, grandfather, son, wife.
हिज हिज। क्योंकि वो अभी सामने नहीं है। सॉरी। हाँ, क्या आएगा? हिज आएगा। जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, योर क्या होगा? योर तुम, सामने वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, तो योर। ठीक है, यू टॉक्ड अबाउट दिस पर्सन। बट अगर कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात, तो हम क्या बोलेंगे? हिज। ठीक है, हिज या हर। ठीक है, कि ही टॉक्ड अबाउट हर फैमिली, हर पेट्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। ठीक है, तो हर या हिज आएगा। ठीक है। यस और मैम। और जैसे आपने बोला येस्टरडे, तो येस्टरडे का मतलब क्या हुआ? पिछला कल। ठीक है, यस मैम। तो जब हमें बहुत दिन पुरानी कोई बात करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे लास्ट संडे या लास्ट सैटरडे। ठीक है, हम ये हम उस दिन के आगे लास्ट का इस्तेमाल कर देंगे, ये बताने के लिए कि वो पिछले संडे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। यस मैम। ठीक है, और कुछ बताना है दानेश्वरी? नो मैम, बस। ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस लिखकर भेजिएगा। ठीक है। यस यस मैम। या नो? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, फिर क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ताकि बार बार हम लोगों को पिछला पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पास्ट और फ्यूचर करके, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में प्लीज, ताकि हम ना जल्दी से टेंसेस खत्म कर दें। ओके मैम जी। ठीक है, चलिए मैम ठीक है। जी, हाँ जी। वो क्लॉज जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वो अधूरा था। हाँ, उसमें कुछ टॉपिक्स अधूरे हैं, बट मैम जी, उसको। हाँ जी। बुक्स में अगर वो क्लाउजेस तो है, क्लॉज तो हाँ रहता है। हाँ। हाँ, तो अगर जैसे आपको डाउट होना उसमें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ना एक्चुअली क्लाउसेस बहुत बड़ा टॉपिक है और हम लोगों की क्लासेस होती हैं बहुत कम। तो उसका जो बेसिक जो मीनिंग है वो तो हमने कर ही लिया। मैम। ठीक है, कि क्या, कि मतलब क्या क्लाउसेस, क्या पार्ट होता है सेंटेंस का, क्या मतलब होता है क्लाउसेस को, कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये सब कुछ हमने कर लिया। ठीक है, तो वो चीज है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। बाकी अगर टाइम रहा तो उसको फिर हम लोग कंटिन्यू, अगर उसमें कुछ ऐसा मुझे लगता है कि उसमें कुछ मेजर चीज है जो मिसिंग है, जो मुझे आपको बतानी चाहिए बट मैंने नहीं बताई, तो फिर वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, यस एक मैम। एक्स्ट्रा क्लास, जी। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी टीचर से, एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे उसकी। ठीक है। जी। ओके मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आना, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो। हाँ ठीक है, चलेगा। या कोशिश करेंगे कि 6 बजे से स्टार्ट कर लें। हाँ चलेगा चलेगा, 6 से 8, 6 से 8 में ना एक पार्ट का हो जाएगा, 1 घंटा, और दूसरा घंटा फ्यूचर का। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू मैम जी। अच्छे से, वेलकम, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। आप भी।